बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे कोर्ट ने जो यूजीसी एक्ट पर रोक लगाया है उसके बारे में बात करूंगा। आपको मालूम है, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था कि इसमें क्या खामियां हैं और उस पर मैं कल ही चर्चा कर चुका हूं। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट ने तो लगा दिया, क्या होंगे इसके परिणाम। सबसे पहले तो यह स्थिति आई क्यों? तो आपको कल ही बताया था कि 2019 में रोहित बेमुला नाम का एक छात्र था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो रिसर्च स्कॉलर था। वह जातीय डिस्क्रिमिनेशन के कारण उसने आत्महत्या कर ली। फिर एक पायल तबरी, जो मेडिकल की छात्रा थी, और वह जातीय डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपने एक चिट्ठी में भी लिखी आत्महत्या का कारण। तो इस पर पूरा देश को यह घटना झकझोर दिया। और रोहित बेमुला की मां और पायल तबरी की मां दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ये कहा, यूजीसी को कहा कि आपसे जो फंड प्राप्त करता है उसको आप ऐसा कड़ा निर्देश दें, एक कड़े कानून बनाएं जिससे जातीय उत्पीड़न और जातीय डिस्क्रिमिनेशन बंद हो। ठीक है, तो सरकार ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसमें 30 मेंबर थे। बीजेपी के 16, एनसीपी अजित पवार के 1, 4 सदस्य ये कांग्रेस के, 3 सदस्य एसपी के, समाजवादी पार्टी के, और 6 सदस्य अन्य पार्टियों के, एक एक दो दो सदस्य उसमें रखे गए। और उसने ये सिफारिश की। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने को नहीं कह सकता है कि हम इससे पाक साफ है, हमने नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट भाजपा है, क्योंकि आपके तो एनडीए के तो 17 थे, उसके तो 13 ही थे। आप तो बहुमत के बल पर भी आप उस घटना को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नहीं क्यों रोका? तो देखिए, देश में तो जो भी काम चल रहा है केवल वोट के लिए चल रहा है। जैसे इंडिया गठबंधन की पार्टियां मुसलमान के वोट को अपने पॉकेट में समझती है, जो वो तो हमको दे ही देगा, दूसरे वोट को आकर्षित करो। इसी तरह भाजपा जो है यह समझती है कि सवर्ण जो है यह तो मेरे पॉकेट में है, तो दूसरी जातियों को इसके अंदर लाओ। इसलिए पहले जो 1912 का एक्ट था उसमें केवल हरिजन, दलित, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे। लेकिन इसने एक ओबीसी को भी वोट के कारण, जो ओबीसी को हम के अधिक से अधिक वोट हमको आवे, उसकी संख्या सबसे अधिक है, इसलिए उसने तुष्टीकरण के लिए किया। लेकिन उसे नहीं अनुमान था कि इतना बड़ा बवाल होगा और सवर्ण इतना सड़कों पर आ जाएंगे। अगर ये एक्ट पास हो जाता, समझ जाइए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा का जान बचा दिया, रक्षा कर दी। अगर ये आ जाता तो समझ जाइए कि 27 में योगी आदित्यनाथ का और 29 में मोदी जी का रिजल्ट आज ही निकल गया। इसी एक्ट ने निकाल दिया। अरे आपका तो बेस वोट हुआ है, बेस वोट ही दरक जाएगा, दरक नहीं जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको तो केवल सवर्ण जातियां 80% वोट देती है। जैसे राजद का आधार यादव है, सपा का आधार यादव है, इसी तरह आपका तो आधार सवर्ण है। आप अपने बेस वोट को ही कहते नहीं हैं
संस्कृत में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी प्रत्यज्य अध्रुवाणी निषेवते तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्ट में भी। जो ध्रुव को छोड़कर अध्रुव की को सेवता है उसका तो ध्रुव भी नष्ट हो जाता है और अध्रुव तो नष्ट है ही। वही हाल उसकी हो गई। इसलिए इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट वो है, लेकिन कोई भी दल उससे वंचित नहीं हो सकते। अब आइए ओबीसी को क्यों लाया, अब ओबीसी पर नजर डालिए। मंडल आयोग के लागू हुए भी करीब करीब 35-36 साल हो गए। इस 35-36 सालों में भारत में 2600 जातियां ओबीसी में आती हैं। 2600, 2600 जातियां। लेकिन जानते हैं उसमें केवल 13 जातियां, जैसे बिहार के में जादव, कुर्मी, कोयरी, उत्तर प्रदेश में लोध, कुर्मी, जादव, इस तरह की जो मुखर जातियां हैं, जो आगे बढ़ी हुई जातियां हैं, 97% आरक्षित सीटों पर इसी 13 जातियों की बहाली हुई है और 3% में वह 2600 जातियां हैं। 2587 जातियां मात्र 3% में। किसी जाति का तो एक भी आदमी आज तक आरक्षित सीट में नौकरी में आया ही नहीं। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। तो ओबीसी के अंदर भी वर्ग विभाजन की जरूरत है। यह केवल सवर्ण, ओबीसी और एससी एसटी की बात नहीं है। ओबीसी कोई एक यूनिफॉर्मली इकोनॉमिक क्लास नहीं है। ओबीसी में जमींदार जातियां भी हैं, मैं कल कह चुका हूं। तो इसलिए इसको ठीक से लागू किया जाना चाहिए। जातीय डिस्क्रिमिनेशन मैंने पहले ही कहा देश में है, नहीं है तो आए दिन सुनते हैं। दलितों को शादी ब्याह में उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। लेकिन क्या ये जातियां केवल ये सवर्ण जातियां करती हैं? नहीं। उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की कही हम वोट देंगे भाजपा को, तो जादवों ने, सपा के जादवों ने उसको गोली मार दी। तो दलित के साथ सब दलित के लिए सारे लोग जैसे सवर्ण व्यवहार करते हैं उसके साथ उसी तरह ओबीसी की कुछ जातियां उसके साथ व्यवहार, सभी नहीं लेकिन ओबीसी की कुछ जातियां व्यवहार करती हैं। चूंकि केंद्र में ओबीसी और ईबीसी अलग अलग नहीं है, बिहार में तो ओबीसी और ईबीसी अलग अलग है, लेकिन वहां नहीं अलग है, इसलिए उसमें बहुत जातियां हैं जो बहुत दलित हैं। तो बस आज इतना ही। इस पर कोर्ट ने रोक लगाकर भाजपा की समझिए कि जान बचा दी। अब देखिए आगे होता है क्या, कोर्ट इसे कैसे निर्धारित करती है। लगता है फिर से उसको स्टैंडिंग कमेटी को इसको रिव्यू करने कहेगा और उसमें जो शिकायतें हैं सवर्णों की उसको दूर करने के लिए प्रावधान लाया जाएगा, यह मेरी उम्मीद है। अब यह तो आने वाला कल बतलाएगा इसमें क्या बदलाव आए हैं। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।